मुंगी कर कर ऐसे ऐसे ढाई दिया, मतलब ऐसे पहले मार कर उसके बाद ऐसे धार कर मुड़िया को एकदम ये पूरा छिटा गया था हमारी माँ को ऐसे लेकिन फिर जब इसको लेकर गया यहाँ से विदाई उदाई करा कर, तो वहाँ घर नहीं लगा, बगीचे में ले जाकर मार कर छोड़ दिया था। तो वहाँ से भाग कर कैसे कैसे करके आई। हमको 4 व्हीलर चाहिए, हमको सिकड़ी चाहिए, अंगूठी 2 लाख रुपया चाहिए, हमको मतलब दहेज ज़्यादा चाहिए। अब जाओ तुम अपने बाप से दहेज मांगो। जैसे हमारी माँ और बहन और पिता है ना, वैसे ही उसको भी दिया जाए, कड़ी से कड़ी फांसी खींचा जाए, एकदम मृत्यु की उसकी सजा दी चाहिए और कुछ नहीं, उसको जीने लायक नहीं छोड़ा जाए। अभी हम बलिया के नगरा थाना के अंतर्गत आने वाले बछईपुर गाँव मौजूद है, जहाँ बीती रात को एक दामाद ने अपनी सास और अपनी पत्नी को मौत के गले उतार दिया और अपने बच्चे को और अपने ससुर को भी चाकुओं से घायल कर दिया। अभी हम उसी बछईपुर गाँव मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये घर है और इसी घर में घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस के द्वारा अब जाँच भी की जा रही है। वो आरोपी जो फरार है उसकी खोजबीन भी की जा रही है। आप जो चश्मदीद गवाह हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो गांव के लोग असमंजस में हैं कि एक दामाद भी इस प्रकार से घटना को अंजाम देगा। कोई विश्वास नहीं मान रहा है, सब लोगों की आंखें नम हैं। और आज इस बेटी है जिनसे हम बात करेंगे। कृति गुप्ता। अच्छा, आप ही के घर घटना घटी है? हाँ, क्या हुआ था कल रात? रात को ये हुआ था, मतलब कोई वो लड़का से ना झगड़ा हुआ था, हमारे जीजू लगेंगे, नहीं झगड़ा हुआ था नहीं कुछ हुआ। फिर भी रात को मतलब 12 बजे के बाद आया, मतलब 12 बजे ले मतलब आया और वो मतलब दीवार सहारे चढ़ा, चढ़कर सीढ़ी सहारे नीचे गया, नीचे जाते जाकर और अपने पत्नी के पास गया पहले। उसके दीदी के पास? हम हमारी दीदी के पास जो उसकी पत्नी थी उसी के पास गया। उसके बाद वो जाकर लड़काओं को मतलब हटा रहा था उसके लगिया से। तब कोई भी माँ पकड़ के लड़के को सोई रहेंगी तो उसका नींद खुल ही जाएगा। हाँ, तो उसका भी नींद खुल गया। अब देख कर दीदी बस यही बोली, मम्मी बचा। और तब तक लड़कावा को ना खींच कर उसको लड़काओं को बढ़िया से खींच कर उसका सर अलग कर दिया। अच्छा, आपकी दीदी का? हमारी दीदी का सर अलग कर दिया। तब मम्मी सुनकर गई, मम्मी हमारी सुनकर गई। अभी 2 फाल के वाड़ खोल कर 2 ही फाल रख रही हैं, 2 फाल रख रही हैं। तब तक उसको देख कर और मेरी मम्मी अपने हस्बैंड की बुला रही हैं, बस एक ही बार बोली। तब तक मेरी मम्मी को भी मतलब चाकू का लिया था पेट में, पहले हमारा पेट पूरा एकदम गुद्दा उद्दा सब फेंक दिया था अंकल, हम खुद देख के हमारी माँ को। फिर ऐसे वो नीचे मुंगी कर कर ऐसे ऐसे ढाई दिया, मतलब ऐसे पहले मार कर उसके बाद ऐसे धार कर मुड़िया को एकदम ये पूरा छिटा गया था, हमारी माँ को ऐसे मृत्यु दिया गया है। उसके बाद हमारे पापा मतलब उठे, तब सोचे कि ये भी घर में आएंगे, तो वो सोचा कि निकल कैसे पाएंगे, तो बाहर गया वो दुआरी, जैसे ये चैनल है तो उसके बाद ना रोड पर रहा है, तो ऐसे हम लोग का है। पहले घर में से वो निकला तुरंत ही, अभी पापा चौकी पर से उठ रहे हैं तब तक पीछे से हमारे पापा को वार कर दिया। तब तक हम उसका बहिया पकड़ लिए, हम अपने माँ को नहीं देख रहे हैं, अपने पापा के पहले जा रहे हैं द्वार के, मतलब जा रहे हैं, अभी केवाड़ी खोल रहे हैं ना, तब तक हम उसका ऐसे बहिया पकड़ा गया, बस वो बहिया लिया कर सीधे। अब हम एक ही बाही से न पकड़े, कितने भी है तो लड़की हैं कमजोर है, तो अभी पकड़ ही रहे हैं। तब तक हमारा ये गर्दन पकड़ लिया था, देखिए अभी हल्का हल्का सूजा भी है, देखिए ना दर्द कर रहा था। उसके बाद ऐसे दौड़ कर और पूरा टांग लिया था। टांगने के बाद मतलब तभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब केवाड़ी खोले, चिल्लाए कुछ, मतलब तब तक मतलब पापा को वार छोड़कर तो पापा हमारे भग चले। मतलब तभी भी गर्दन पर बहुत ज़्यादा लगा है, हमारे पापा एकदम अब लग रहा है कि जी नहीं पाएंगे वो भी। और आपके भतीजे को? भतीजे को, हाँ, उसके लड़काओं को लगा है यहाँ पर। उसकी अपनी माँ को जब काटा है ना, अपनी पत्निया को, तो बाबू के बाही पकड़ी, हम लोग देखे थे वैसा ही एकदम। तो ये उसका यहाँ से यहाँ तक ले न नहीं, थोड़ा सा नहीं, एकदम गहरा है, एकदम हड्डियाँ लोक रहा है उसका, हड्डियाँ। डॉक्टर जो तो किए ना तो बोल रहे थे टांका लगाने की। आपकी दीदी की शादी कब हुई थी? 2022 में हुई थी, 4 साल हुआ था हमारी दीदी को शादी करते हुए। ये लव मैरिज शादी हुई थी? हाँ, लव मैरिज हुई थी, मतलब पूरा लव मैरिज। जैसे मेरी बहन नहीं पसंद कर, मेरे पापा के ढूंढने के बाद मतलब शादी ये तय हुई थी। तो जब हमारे पापा को पता चला कि ये पियक्कड़ है, मतलब नासा गजेड़ी है, तो बोले कि मतलब पेंडिंग में डाल दे, शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद ही ये लेकर भाग गया मेरी दीदी को। हाँ, तो पाला फुसला के लिए?
हाँ, बहला फुसला को लेकर भाग गया और वहाँ पर ले गया, तब उसके बिहाने वाला मंदिर में हम लोग गए मतलब, और उसको वहाँ जो फेफना में है, जो बाबा, हाँ फेफना में है, फेफना में, हाँ। तो वहीं पर शादी किया गया, और शादी करने के बाद मतलब तब से हमारे हमारे यहाँ नहीं बात करती थी, और मतलब बात करने नहीं देता था, नहीं बात करने देता था, नहीं लेकर आता था मतलब। अच्छा, ये सब मतलब जो घटना घटी, ये किन बातों को लेकर इनके दोनों लोगों के विवाद विवाद चलता था दोनों लोगों में, पत्नी-पत्नी में? दहेज के लिए पहले वो जाओ घर अपने दहेज मांगो। दहेज चाहिए, तो आप बताने लगा नहीं लगा दहेज के लिए, मतलब वो क्या कहता था? मतलब कहता था ना कि जाओ दहेज मांगो, हमको 4 व्हीलर चाहिए, हमको सिकड़ी चाहिए, अंगूठी, 2 लाख रुपया चाहिए, हमको मतलब दहेज ज़्यादा चाहिए, अब जाओ तुम अपने बाप से दहेज मांगो, दहेज के लिए कहो। मतलब 1 महीना पहले यहाँ पर आया, और उसके बाद वो नहीं बोला, अमित नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा, शादी के समय भी मतलब कि कुछ बोला नहीं था? कुछ नहीं, सबसे यही बोलता था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बंटी से शादी हम करेंगे, इसको लेकर के जाएंगे। पापा हमारे बोले ठीक है, मतलब घर नहीं आओगे तो, वो बोल रहे थे जब घर से ये निकल गई ना तो बोल कर गई कि हम जा रहे हैं, जब शादी ना कर तो हम जाता नहीं। तो पापा उसके सुबह ही ले जाकर मंदिर में शादी कर दिए। उस दिन से ये 4 साल तक कोई खबर नहीं था, ना आया ना गया। इसके पहले पंचायत वगैरह भी हुआ था? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं, हुआ था पंचायत के बारे में, क्या मंदिर बताएं, में कुछ जो नहीं कागज पता। बना है उन लोगों का सहमति से शादी हुआ है, तो वही बना है। अच्छा, मारता पीटता था, इसकी जानकारी थी आपको? हाँ। जानकारी हम लोग को अगले महीने मिली, जब वो आई, जब उसे थक गई, हद पार कर दिया मारने पीटने में, तब वो आई थी यहाँ पे। तो थोड़ा मोड़ा यहाँ पे कई बार जब मारा उसको, तो हम लोग के सामने ही मारा था, मम्मी के सामने ही, हम तो अपने ससुराल थे। तो मम्मी भी हमारी पूछी तो वो डर से बताई नहीं, बोली ना मम्मी ना मारेलन। लेकिन फिर जब इसको लेकर गया यहाँ से विदाई उदाई करा कर, तो वहाँ घर नहीं लगे, बगीचे में ले जाकर मार कर छोड़ दिया था। तो वहाँ से भाग कर कैसे कैसे करके आई, अपने जाकर ससुराल गई, वहाँ से पापा को फ़ोन करके बुलाई, पापा गए, तब आई तो पूरी बात बताई कि हमको दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा है, जब 4 व्हीलर मांग रहा है, ये मांग रहा है। जब सहनशक्ति से ऊपर हो गया, बर्दाश्त से ऊपर हो गया तो मारता था, हाँ तब बताई तो पापा लेकर आए यहाँ पे, तो दवा वो मारता पीटता था, तो आप लोग शासन प्रशासन में इसकी जानकारी नहीं दिए थे? तो अब जाकर अभी 10 दिन हो रहा है, वही जाकर पापा को लेकर गई, जाकर केस की थी बलिया। गढ़वाल थाना? थाना में, हाँ गरवाड़ थाना में केस की थी, वो भी केस को कुछ पता नहीं चला, अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मतलब सुनाई नहीं? कुछ नहीं सुनाई दिया। 10 दिन का हमको लग रहा है कि मतलब 20 दिन से ऊपर हो गया, अभी केस को कुछ नहीं पता चला। मारने पीटने की पुलिस भी धमकी देता था क्या? हाँ पहले भी उसको देता था, उसी को देता था कि मतलब नहीं अगर मांगूंगी ना तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे खानदान को साफ कर देंगे। ये डरने कुछ बता नहीं रही थी, अब डर के मारे ये बता नहीं रही थी, अब वो बोल रहा था कि अगर नहीं मांगोगी ना तो तुम्हारे पूरा खानदान को साफ कर देंगे और तुमको भी साफ कर देंगे। तो उसके बाद ये नहीं पापा से बताई, जब मार पीट कर मतलब वहाँ से चली आई पापा को लिया कर, तब ये जाकर बताइए, तक केस हुआ। वही केस हुआ तो उसको भी नहीं कोई पूछा, मतलब नहीं कोई जवाब आया, पुलिस के सामने से कोई न जवाब नहीं अब आया। ये घटना को अंजाम दे दिया, आप लोग शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं ना कि जो हमारे जैसे माँ को हत्या किया है ना, उसको भी माँ को हत्या किया जाए, और उसको भी चाहिए हत्या, उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए, और उसकी बहन को भी फांसी की सज़ा दी जाए। हम जैसे हमारी माँ और बहन और पिता है ना, वैसे ही उसको भी दिया जाए, कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा, एकदम मृत्यु की उसकी सज़ा दी चाहिए, और कुछ नहीं, उसको जीने लायक नहीं छोड़ा जाए। हम यही सरकार से चाहते हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसको कड़ी सजा दी जाए, उसको पकड़ा जाए, नहीं तो आज यहाँ किया फिर कहीं और करेगा। और यहाँ हम लोग का धमकी भी दिया है कि मारने के लिए, साफ करने के किसको लिए। धमकी दिया? हम लोग को धमकी दिया है कि मतलब तुम्हारे पूरा खानदान को साफ कर देंगे। अच्छा, इसके पहले भी उसकी मतलब कि घटनाएं कर चुका है कहीं क्या? हाँ पहले अपने गांव में ही खुद गोली मारा है, तो उसका भी केस हुआ था, और उसके बाद बिहार में भी वो घटना कर दिया है, वहाँ पर भी केस लड़ रहा था, वहाँ पर भी नहीं मतलब पकड़ाया है, यहाँ पर भी अभी नहीं पकड़ाया है। तब तक यहाँ ये तीसरी घटना है। बताइए ऐसे ही अगर घटना वो करता रहेगा तो हम लोग कहाँ से जाएंगे। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको इसमें फांसी। शासन प्रशासन की आप लोग चूक मानते हैं? शासन प्रशासन इसमें कार्रवाई किया होता तो ये घटना नहीं होती। नहीं होती, हाँ। क्योंकि आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था? हम लोग हाँ
पकड़ा ही नहीं, कोई पुलिस भी नहीं पकड़ी, बस लेकर और आराम से पटा गए। और ये जो हमारे पापा डाले थे दहेज पर, इसको भी बस लेकर उसके बाद पटा गए, पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। कि जो घटना घटी है यहाँ पे, इसमें भी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ढिलवाई नज़र आ रही है। क्योंकि जो पीड़ित परिवार के द्वारा इसके पहले भी जो हत्यारोपी दामाद है, जिसकी करतूतों की वजह से, जिसकी गलतियों की वजह से इसके पहले भी वो घटनाओं का अंजाम देता रहा है और अपनी पत्नी को बार-बार मारता-पीटता था, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसकी सूचना गरवार थाने में भी दी गई थी। और शासन प्रशासन ऐसे बदमाशों के खिलाफ, जबकि सूचना दी गई हो शासन प्रशासन को, थानाध्यक्ष को, और इस प्रकार से अगर कार्रवाई न किया जाए तो कहीं न कहीं निंदनीय है। शासन प्रशासन की चूक नज़र आ रही है और लोग जिस प्रकार से शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं, आशा करते हैं कि शासन प्रशासन मदद करेगा, न्याय करेगा, और न्याय नहीं मिलता और घटना को उसने अंजाम दे दिया। अब इसमें शासन प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी, अब देखने वाली बात है, जाँच का विषय है। और कब तक आरोपी पकड़ा जाता है, ये भी देखने वाली बात है, और कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।